आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संचालित छात्रों की गूंज अभियान के तहत शनिवार को गिरिडीह के नया परिसदन भवन में कांग्रेस की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने की। इस दौरान नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता देबू चटर्जी और अब्दुल करीम अंसारी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से अब तक कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा, लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से युवाओं में निराशा बढ़ी है और दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने बताया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान से शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान का उद्देश्य छात्रों और युवाओं की समस्याओं को सुनना और उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। इसी अभियान के तहत आगामी 9 जुलाई को दिल्ली में विशाल छात्र जुटान आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से छात्र युवा भाग लेंगे। प्रेस वार्ता में नरेश वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, शबीर आलम, मनीर आलम, अशोक विश्वकर्मा, राजेश तुरी सहित कई कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह, डिम्पल की रिपोर्ट। आज जो भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री द्वारा पेपर लीक का मामला, आज जो हमारे छात्र सुसाइड कर रहे हैं, उसका दोषी कौन है? और बार बार पेपर लीक करा कर ये सरकार अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि हम शिक्षा को किसी तरह ये नहीं मानते हैं। हमारा देश में शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि बार बार पेपर लीक होना। जो बच्चा 18 घंटा 16 घंटा वो पढ़ाई करते हैं, जिस माँ बाप अपना पूरा पूंजी, कमाई का पूंजी लगाकर बच्चा को पढ़ाते हैं और जाके देखते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो निश्चित रूप से ये देखा था कि ये मोदी सरकार जो बताते हैं कि मन की बात, तो इस छात्र की जो पेपर लीक के मामले में क्यों मौन है? तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा हम लोग मांगते हैं। इस्तीफा देगा, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी का यही है कि राहुल जी के सिपाही हम लोग, और हम लोग तैयारी कर लिए कि युवा का आवाज और गूंजेगा और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आप देखिएगा कि आने वाला दिन में हर राज्य में आज युवा का आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी हर राज्य में जाकर आंदोलन करेगी। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे नेता राहुल जी ने नीट परीक्षा लीक और पूरे भारतवर्ष में 12-14 वर्षों के इस घटिया शासनकाल में लगभग 100 के आसपास जो पेपर लीक हुए हैं और जिससे करोड़ों छात्र हमारे प्रभावित हुए हैं, उसको लेकर कोटा से एक छात्रों का समागम का कार्यक्रम किया था, जिसमें लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस मोदी सरकार ने, स्थानीय राज्य सरकार ने हमारे नेताओं के पोस्टर उतरवाने का काम किया वहां पर, ताकि इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार ना हो सके। और जो नेता हमारे रेल से जाने वाले थे, ये एक भय हमारे अंदर हो गया था कि कार्यक्रम को असफल करने के लिए रेल को लेट किया जा सकता है, तो हमारे नेता हवाई जहाज से गए, वापसी रेल से की। और आगामी 9 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के छात्रों का एक विशाल समागम, विशाल रैली हमारे दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें सभी छात्र आमंत्रित है। जो भी छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, मैं सभी से अपील करता हूं कि आपकी लड़ाई में, ये आपकी लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, आप अपनी इस लड़ाई में साथ दें, अपना साथ दें और इस रैली को सफल बनाएं। जो 21 छात्र जो अभी हालिया नीट परीक्षा लीक में 21 छात्र हुए हैं, उनको मैं पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज भी एक पेपर लीक महाराष्ट्र में टेट का हुआ है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है, जो शिक्षा को भी इन लोगों ने व्यवसाय बनाकर रख दिया है। ऐसे मंत्री का मैं अविलंब इस्तीफा की मांग करता हूं। चाहिए ये अर्जे वतन, हमारे साथ जो केडिया साहब बैठे हैं, शहरी शायरी करते हैं हालात पर, तो तुमको कितनों की लहू चाहिए ये अर्जे वतन, कितने की आहों से तेरे कलेजा ठंडा होगा।
आप सब जानते हैं कि नीट का पेपर जो लीक हो रहा है, बार बार लीक होने के कारण जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे रात दिन पढ़ रहे थे, जिसके अभिभावक कर्ज लेकर के, बैंक से कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनको एक आशा था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके जब डॉक्टर बनेगा, जब कुछ बनेगा तो हमारा कंधे को मजबूत करेगा, और बच्चा सोचता था कि एक दिन हम अपने अभिभावक के काम आएंगे। आज जो दुनिया में नहीं है, 21 बच्चे करीब करीब अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन कभी छात्रों की बात नहीं करते। अगर कोई देश में छात्रों की आज बात कर रहा है तो राहुल गांधी जी हैं जो छात्रों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कोटा से जो छात्रों की आवाज को निकाला है, छात्रों की गूंज को निकाला है, आज पूरे देश में छात्रों की गूंज पहुंची है और देश का हर नौजवान, हर छात्र आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। देश किस स्थितियों में जा रहा है, परिस्थितियों में जा रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, हम भी बैठे हुए लोग हैं, हमारे घर का भी कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा होगा, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, कोई न कोई तैयारी कर रहा हो, लेकिन बार बार जो पेपर लीक हो जाता है, जिससे कितनी कठिनाई होनी पड़ती है। हम बार बार पेपर लीक करते हैं, हमारे बच्चे यहां से दिल्ली जाते हैं एग्जाम देने के लिए, कलकत्ता जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। पहुंचने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, वापस आते हैं, उनका पैसा खर्च होता है, समय खर्चा होता है। लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि एक बच्ची एग्जाम देने जाती है अपने पिता के साथ, बारिश में भीगते हुए पहुंचती है, मात्र 2 मिनट लेट होता है, गेट नहीं खोला जाता, बाप बेचारा तड़प जाता है, रोड सड़क पर गिर जाता है, बेटी रोती है, कलपती है। सोचिए कैसा सिस्टम है। इस सिस्टम को चेंज करना होगा। अगर 2 मिनट लेट थी तो अगर अंदर प्रवेश कर दिया जाता, उसी समय तक एग्जाम देती, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। लेकिन आप यही देखे होंगे कि जो कुछ ऐसे राज्य जो भाजपा शासित राज्य नहीं था, वहां पर पुलिस का इंतजाम था। अगर कोई फंसता था, बच्चे देर होते थे, बच्चे को पुलिस ले जा करके सेंट्रल तक ले जाती। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं और जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं। हम आपसे, हमारे बड़े भाई देबू चटर्जी ने बहुत नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हिस्सा मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। आज नौजवानों का यही है, सिर्फ रोटी के लिए हमको थोड़ा नमक चाहिए, लेकिन मिर्ची चाहिए कि जिसे हम रोटी भी खा सकें, लेकिन सरकार वो भी नहीं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।